सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कोर्स वीडियो जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे द ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो। आज तक तुम लोग सुनते आ रहे हो क्रिप्टो क्रिप्टो बिटकॉइन दिस एंड दैट कॉइन, ये क्या है, ये क्या बुला है, और तुम्हें नहीं पता था कि ये क्रिप्टो शिट होता क्या है, ये क्रिप्टो स्टफ है क्या। एंड तुम गरीब हो ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि क्रिप्टो क्या है। एंड अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता ना क्रिप्टो क्या है, तो तुम आई डोंट नो किस पत्थर के नीचे रह रहे हो। जस्ट सेइंग दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है हुरैरा एंड जान जाओगे यार, सिंपल सी बात है। आई हैव बिकेम अ सो मच बिग ट्रबल फॉर द ट्रेडर इन्फ्लुएंसेस जो कि कोर्सेज तुम्हें बेचते रहे हैं। मैं एक ऐसा अब बन गया हूँ ना उनके लिए, एक टारगेट बन गया हूँ कि वो चाहते हैं कि ये बस किसी तरह हट जाए, क्योंकि धंधा फिनिश कर दिया है ना। देखो सिंपल, मैंने अभी 1 घंटे के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाई है लोगों को, 1 घंटे के अंदर बाइनरी ट्रेडिंग सिखाई है लोगों को। आई एम अ ट्रेडर जो कि फॉरेक्स भी करता है, क्रिप्टो भी करता है, बाइनरी ऑप्शंस भी करता है। हाँ, अभी तक मैं स्टॉक्स पे नहीं गया, लेकिन आई एम ऑब्सेस्ड विद द वर्ड ट्रेडिंग। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विद फॉरेक्स, ऑब्सेस्ड विद क्रिप्टो, आई एम ऑब्सेस्ड विद बाइनरी ऑप्शंस। तो देखो, जहां से पैसा बनता है वहां से पैसा बनाओ, और ये पैसा कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। यू डोंट हैव टू गिव अ सिंगल शिट किसी को भी, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा पैसा जाया ना। आई हेट व्हेन आई लिसन कि हाँ भाई मैंने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट किया, भाई मैंने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको देख के स्टार्ट की है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो? भाई वो ना एक एकेडमी ज्वाइन की है, 50,000 रुपए मैंने किसी को दिए थे। शट द फक अप ब्रो, मेरे यूट्यूब पे लिटरली खजाना पड़ा हुआ है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट दिस क्रिप्टो स्टफ। एंड अगर तुम फॉरेक्स भी सीखना चाहते हो और बाइनरी ऑप्शंस भी सीखना चाहते हो, 1 घंटे के अंदर वो भी सिखाई हुई है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, सीखो, जो दिल करता है सीखो। एंड आई विल से मल्टीपल चीजें सीखो। एंड ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई एक बंदा किसी एक चीज के साथ एसोसिएट होता है। अगर फॉरेक्स वाला है तो वो क्रिप्टो भी करेगा एंड बाइनरी भी करेगा, एंड बाइनरी वाला है वो फॉरेक्स भी करेगा, क्रिप्टो भी करेगा। तो तुम्हें सब कुछ करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। किसी एक चीज के साथ स्टिक नहीं रहना चाहिए और किसी एक इनकम स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट आवर क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। सो देखो, आई नो यू आर न्यू टू ट्रेडिंग एंड तुमने अभी फॉरेक्स का वर्ड सुना होगा एंड बाइनरी ऑप्शन का वर्ड सुना होगा कि ये है क्या, और क्रिप्टो का तुम्हें चलो पता है तुमने, क्योंकि हर इंसान से सुना है। बच्चे को पता है कि क्रिप्टो होता क्या है, क्योंकि एक जमाने में ये भी स्कैम था, एक जमाने में भी हराम था। सब बोलते थे नहीं क्रिप्टो गलत है, क्रिप्टो। आज सब क्रिप्टो कर रहे हैं, बाबे बूढ़े बच्चे, हर किसी को पता है कि क्रिप्टो है क्या। सिंपल इज दैट, फॉरेक्स में हम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में हम क्रिप्टो पे ट्रेड करते हैं, एंड बाइनरी ऑप्शंस एक फॉरेक्स का ही अलग फॉर्म है। तो ये मल्टीपल, एक जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक्स में हम स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं। तो ज्यादा लंबी खींचने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आई डोंट थिंक सो कि ट्रेडिंग इतनी ज्यादा मुश्किल है जितना ये ट्रेडर्स सो कॉल्ड सोशल मीडिया ने तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, नहीं है मुश्किल। इफ यू हैव अ राइट मेंटोर, देन कुछ ही मंथ्स के अंदर तुम एक प्रॉफिटेबल स्टेज पे चले जाओगे, तुम पैसा कमाने शुरू हो जाओगे। लेकिन विद दैट, यस, इसमें लॉसेस भी होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर तुम पागल हो जाओ ना और तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विद वन वीडियो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल स्टार्ट हो जाओगे पैसा बनाने। आई वुडंट रेकमेंड कि तुम इस वीडियो के बाद डायरेक्ट जाके डिपॉजिट करके पैसा खेलने शुरू हो जाओ। इसलिए बोल रहा हूँ, एक होता है प्रॉपर हर एक चीज के साथ समझ के, हर सीख के करना, और एक होता है जाके खेलना। दो जुआ होता है। तो वो सिंपल सी बात है, हराम हो जाएगा और तुमने कभी भी हराम चीज नहीं करनी ऑब्वियसली। सो सिंपल सी बात है, तुमने वो करना है जो मैं इस वक्त तुम्हें कहूंगा। तुमने ये वीडियो पूरा देखना है, और इस वीडियो के अंदर जो जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा उसके अंदर सिर्फ तुमने 3 मंथ्स देने हैं। 3 मंथ्स दे दो मुझे, सिर्फ अपने 3 मंथ्स दे दो, मैं तुम्हें उसमें प्रॉफिटेबल बना दूंगा। एंड यस, फॉरेक्स का कोर्स लेने के बाद लिटरली लोग लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद क्या भाई, आपके कहने पे हम लोग डेमो पे लगे हुए हैं, डेमो पे पैसा बन रहा है, एंड सून इंशाल्लाह मैं रियल पैसे में डाल के इन्वेस्ट करूंगा और मैं पैसा बनाऊंगा। यस इंशाल्लाह। तो देखो, तुम्हारी जर्नी भी इसी तरह स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फॉरेक्स के ट्रेडिंग कोर्स लेने के बाद फॉरेक्स की जर्नी लोगों ने स्टार्ट किया, बाइनरी की कोर्स लेने के बाद बाइनरी की जर्नी लोगों ने स्टार्ट किया। तो यस, तुम हाथ पे हाथ अगर रख के बैठे हो ना, तो इससे नहीं होता भाई, ऐसे घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताऊं, 1 घंटे की वीडियो है, सिंपल वीडियो है, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हें सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग के लिए जरूरी है। सिर्फ वो चीज जानो जो काम की है। देखो, मेरा हमेशा से शुरू से ये रहा है कि टाइम इज द ग्रेटेस्ट एसेट, एंड टाइम जाया करने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट सिर्फ वो बात बताई जाए जो जरूरी है। 1 घंटे के अंदर किसी का बाप भी तुम्हें ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता सिवाय हो रहा है कि, क्योंकि मैं तुम्हें आता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कि नहीं यार, ये इसमें लांजे पड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ये करने की जरूरत नहीं है, जो बताया वो करो, बात खत्म। 3 महीने दो, 3 महीने में अगर तुम ट्रेडर ना बन सके, मेरा नाम हो रहा नहीं होगा। अगर तुम काम करने वाले बंदे हो तो तुम बन जाओगे। सो विद दैट, सिर्फ जो बताऊं वो करो, 3 मंथ्स दो, प्रैक्टिस करो, एंड दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स
अज्यूम तुम कुछ भी नहीं पता, तुम लिटरली नल्ले हो, बिल्कुल दिमाग में तुम्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। ऑब्वियसली अगर ये वीडियो देख रहे हो नहीं पता तुम्हें, तुम क्या करोगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रोम पे चला जाऊंगा, मैं क्रोम ब्राउजर पे चला जाऊंगा एंड मैं क्रोम पे जाके सर्च करूंगा भाई ट्रेडिंग व्यू सर्च करूंगा, और ये जो आ रही है वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू खोलूंगा। अब घबराना नहीं है, मैं बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। रिलैक्स, प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और ये सुपर चार्ट्स होंगे, इस पे क्लिक। ये क्या खुल गया भाई, अब तुम्हारे सामने ना इस तरह ये सारी चीजें खुल जाएंगी। ठीक है, ये खुल जाएगा तुम्हारे सामने, बिल्कुल क्लियर चार्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा और ये सब कुछ खुल जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या है, इसका क्या मकसद है। तो देखो, जो भी ट्रेडर होता है ना, उसको कैसे पता लगता है कि यार यहाँ से मार्केट अप जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा, यहाँ पे मार्केट रुकेगा, उसको कैसे ये सारी चीजें पता लगती है? देखो, सिंपल इज दैट। मैं तुम्हें बताता हूँ एक ट्रेडर को कैसे पता लगता है कि यहाँ से मैंने खरीदना है, यहाँ से मैंने बेचना है। एक चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके हम लोग किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या बाइनरी हो, उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से मार्केट यार अप जाएगा, यहाँ से फिर डाउन जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं हम लोग ये जानने के लिए कि कहाँ पे हमने खरीदना है और कहाँ पे बेचना है। अब तुम लोग बोलोगे इस पे खरीदेंगे बेचेंगे, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मतलब ये सारी चीजें, ये जो साइट पे देख रहे हो ना, ये सारे टूल्स हैं, ये सारी चीजें यूज होती हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा सर इस वक्त चकरा रहा है कि यार ये क्या इतने नंबर्स, ये इनको ना देखो, फजूल दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और फिर ट्रेड कैसे लेते हैं, सब कुछ मैं प्रॉपर इन अ वे, देखो मैं ऐसे सिखा रहा हूँ ना जैसे अपने मैं छोटे भाई को सिखाऊंगा। जब वो मेरे साथ बैठा होगा तो मैं उसको ऐसे ही सिखाऊंगा। तो ये सारे नंबर्स, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, और ये कैंडल्स ये क्या होती है? हाँ, कैंडल्स ये देखी तो हुई है तुमने बचपन से, ये कैंडल्स देख रहे हो, तो ये क्या है असल में? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक कैंडल की एग्जांपल देता हूँ, कैंडल बनती कैसे है। जो ये कैंडल होती है, कैंडल, ग्रीन कैंडल की एग्जांपल देते हैं। ग्रीन कैंडल के अंदर ऑर्डर्स होते हैं, इस साइड पे बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, इस साइड पे सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब नहीं आ रही ना समझ, अब मैं समझाता हूँ। कोई नॉर्मल यूट्यूबर होता है वो आगे बोलता इस साइड पे बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, इस साइड पे सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो उस तरह कैंडल बनती है। नहीं मेरे भाई, नहीं समझ, एक छोटे बिगिनर बंदे को नहीं आती समझ। देखो अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट चलती है बायर्स एंड सेलर्स की वजह से। मार्केट चलती है बायर्स एंड सेलर्स की वजह से। चलो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे लोगों ने बाई किया तो मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे लोगों ने सेल किया तो मार्केट नीचे गई। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल। अब तुम्हें ये समझ आ गई मार्केट बाइंग एंड सेलिंग से चलती है। इसकी एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मंडी के अंदर एक बाजार है, वहां बाजार में लोग टमाटर बेच रहे हैं, टमाटोज बेच रहे हैं, और फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे टमाटोज हैं, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी? ये सिर्फ मैं ना प्राइस एक्शन के बारे में एंड सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बता रहा हूँ। सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस एक्शन, ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट चलती है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, अब सप्लाई एंड डिमांड की मैंने बात की ना, सप्लाई एंड डिमांड मैंने क्या बोला, मार्केट में अगर टमाटर बहुत ज्यादा है तो उसकी कीमत क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी बहुत, सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी सप्लाई कम होती है, इस वजह से डिमांड उसकी ज्यादा होती है। तो अगर बहुत ज्यादा टमाटर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा टमाटर हैं किसी बाजार में, तो उस बाजार में टमाटरों की प्राइस बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन बहुत ज्यादा कम टमाटर हैं और बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए, और बहुत कम टमाटर हैं, तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। एक सप्लाई एंड डिमांड अपने पास लिखो, ठीक है, लिखो अपने पास सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से मार्केट चलती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब डीप में एग्जांपल, अब तुम्हें प्रोसेस समझ आनी शुरू हो जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, आई एम द बेस्ट टीचर, क्योंकि आई गेस मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, अब ये क्यों बनी है? मैंने क्या बोला था, यहाँ से लोगों ने खरीदा ये ऊपर गया, और यहाँ से लोगों ने बेचा तो यहाँ खरीदा तो क्या हुआ, ये साइड पे देख रहे हो, ये साइड पे ये जो प्राइस लिखी हुई है, क्या हुआ, प्राइस बढ़ी ना, आ रही है ना समझ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मेरे से बेहतर टीचर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये प्राइस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली गई,
क्योंकि लोगों ने खरीदा खरीदा खरीदा, और जैसे यहाँ पे लोगों ने बेचना शुरू किया, वापस मार्केट के अंदर बेचा बेचा बेचा, तो मार्केट की प्राइस कम होती गई। तो सिंपल सी बात है, मार्केट ऐसे चलता है। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने समझा दिया तुम्हें कि मार्केट कैसे चलता है। अब ये देख लो, ये ग्रीन कैंडल, अब ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी हुई है यार? ग्रीन कैंडल्स के अंदर जैसे मैंने तुम्हें बोला था ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। क्या मतलब? अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं, इधर है मार्केट, इधर है, इसको मत देखो, ये सब मत देखो, इधर है ये मार्केट, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं अपने ब्रोकर में, ब्रोकर क्या चीज होती है? ब्रोकर वो चीज होती है जहां पे मैं ट्रेड करता हूँ, जहां पे मैं लगाता हूँ अपने पैसे, लगाता हूँ और ट्रेड करता हूँ, और फिर उस पे जो प्रॉफिट लॉस होता है वो ब्रोकर पे होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, उस पे भी हम जाएंगे, अभी नहीं बता रहा, अभी जाने वाले हम वहां पे। ठीक है, तो इधर मैं ब्रोकर पे बाय कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, बाय का ऑर्डर लगा देता हूँ, तो वो ना मार्केट के अंदर चला जाता है। ब्रोकर के थ्रू हम ट्रेड करते हैं, ब्रोकर के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। ब्रोकर नहीं होगा तो हम ट्रेड ही नहीं कर सकेंगे भाई। ये हवाबाजी में तो ट्रेड नहीं होती ना। ब्रोकर पे जाते हैं, हम देखते हैं यार भाई ये इधर से ना हम लोगों ने मार्केट में खरीदना है, बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और वो हमारा ऑर्डर मार्केट के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैंडल कैसे होती है। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये एक कैंडल है, ये कैंडल है, इसके बीच में एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन लगा देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इस साइड पे सेलिंग ऑर्डर्स हैं, जिन लोगों ने बेचा है। ये देखो यहाँ से बेचा था ना, बेचा, इस साइड पे बेचा, और इस साइड पे क्या है भाई, क्या करेंगे? इस साइड पे लोगों ने खरीदा। इस साइड पे जिन जिन लोगों ने खरीदा उनके ऑर्डर्स हैं, और इस साइड पे जिन जिन लोगों ने बेचा। अब ये कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ये पता है कौन डिसाइड करता है? जो ज्यादा ताकतवर होता है। क्या मतलब ज्यादा ताकतवर होता है? जो मार्केट है ना, मार्केट बायर्स और सेलर्स की वजह से चलती है। जो जितना खरीदेगा मार्केट की प्राइस उतनी बढ़ेगी, और जो जितना बेचेगा मार्केट की प्राइस उतनी गिरेगी। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं हर वक्त, ये लड़ते रहते हैं कौन मार्केट को खींच सकता है। अक्सर तुमने मूवीज में भी देखा होगा ना, ओ मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट लोगों ने बेच दिया सब कुछ। जब लोग बेचते हैं ना तो मार्केट क्रैश कर जाता है। ठीक है, अब आ रही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है समझ, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो ये आपस में लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स बोलते हैं चलो हम सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं, और इस साइड पे बाइंग के बायर्स बोलते हैं चलो बाय करे। इस साइड पे सारे बाइंग के ऑर्डर्स होते हैं। अब इन दोनों में से जिन्होंने ज्यादा बाय या सेल किया होगा ना, तो वो जीत जाएगा और उसकी कैंडल बन जाएगी, उतना ऊपर प्राइस चली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। चलो मार्केट यहाँ पे खुली, इधर ये देखो, ये ओपनिंग है। अभी मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग का भी कैंडल, ये कैंडल है, कैंडल की ओपनिंग पता है क्या होती है? ये ओपनिंग होती है और ये क्लोजिंग होती है। एक कैंडल की ओपनिंग क्लोज, ये ओपनिंग होती है और ये क्लोजिंग होती है। अब क्या मतलब ओपनिंग क्लोजिंग? ये देख रहे हो 5 मिनट, ये क्या है? 1 मिनट पे करूंगा, 2 मिनट पे करूंगा, 3 मिनट पे करूंगा, तो ये क्या होता है? 1 मिनट पे किया तो ये क्या है? ये टाइमर साइड पे क्या आ रहा है? ये टाइमर क्या है? 5 मिनट पे किया। ये जो एक कैंडल है ना, ये एक कैंडल, ये टाइमर देख रहे हो साइड पे 4 5 ये आ रहा है। ये एक कैंडल 5 मिनट की है, ये 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 भी कैंडल 5 मिनट की है, ये सारी की सारी कैंडल 5 मिनट। अब 1 मिनट पे जाता हूँ तो ये कैंडल कितनी की है? 1 मिनट की है। साइड पे टाइमर भी आ रहा होगा। ये कैंडल एक 1 मिनट की है, ये भी 1 मिनट की है, ये भी 1 मिनट की है। देखो ये टाइमर आ रहा है ना 35 36, और जैसे ये 0 होगा तो फिर एक और ये कैंडल बंद हो जाएगी और एक और कैंडल शुरू हो जाएगी। ठीक है, वापस से हम आ जाते हैं कैंडल्स पे कि एक कैंडल, अब ये 5 मिनट की कैंडल, फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल के अंदर ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं अभी के लिए ग्रीन कैंडल कह लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं यार ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये वाली, इसको ग्रीन कैंडल कहते हैं। अब मैं क्यों ग्रीन इसको कह रहा हूँ मैं तुम्हें बता। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी ओपनिंग है, फॉर एग्जाम्पल नहीं बल्कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है एंड क्लोजिंग ऊपर होती है। लिख लो अपने पास, सिंपल सा फंडा है यार, इतना ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। क्या ये ग्रीन कैंडल है ना, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई। गौर से देखो, ये ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई एंड क्लोजिंग यहाँ हुई। ये ग्रीन कैंडल है मेरे भाई, ये ओपनिंग हुई और ये क्लोजिंग हुई। ये ग्रीन कैंडल है, ये ओपनिंग हुई और ये क्लोजिंग हुई। क्या मुश्किल है? नहीं ना, ऐसी खपाने की क्यों जरूरत है अपने आप, ज्यादा टेंशन की बात। और यस, एक रेड कैंडल की इससे उलट होती है, रेड कैंडल की एग्जैक्ट इससे उलट होती है। जहां पे ग्रीन कैंडल की नीचे ओपनिंग थी और ऊपर क्लोजिंग थी ना, वहां पे रेड कैंडल की ऊपर क्लोजिंग होगी और ऊपर ओपनिंग होगी और नीचे क्लोजिंग होगी। बस फिर सिंपल सा फंडा है, ये ओपनिंग होगी और ये क्लोजिंग होगी। रेड कैंडल की ये ओपनिंग होगी और ये क्लोजिंग होगी। खपने की बात नहीं। अब मैं बताता हूँ ये क्यों ऊपर, इनका क्या ऊपर नीचे क्लोजिंग का क्या मतलब। अब प्राइस शुरू हुई थी, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल 2 रुपए पे ओपन हुई थी। 2 रुपए पे ओपन हुई थी, तो यहाँ पे इस साइड पे ना
सेलर्स ने अपने ऑर्डर्स दिए, इससे बेचने की कोशिश की, यहाँ पे बायर्स ने अपने ऑर्डर्स दिए, इसको खरीदने की कोशिश की। इन दोनों में से लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, ये खींच खींच के ना प्राइस को कहाँ ले गए, ये खींच खींच के प्राइस को 5 पे ले गए। तो कौन ताकतवर हुआ यहाँ पे, बायर्स ऑब्वियसली। तो ये क्या बन जाएगी, ये सारी की सारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, 2 पे शुरू हुई थी, ओपनिंग थी, किच 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 लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, ये चले गए भाई 5 पे, ये 5 पे गया तो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई। और कितने मिनट के अंदर भाई, कितने मिनट के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है, ये चार्ट पे 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट के अंदर ये लड़ते रहे और आपस में किसका एंड रिजल्ट क्या निकला, ग्रीन कैंडल। ये सिंपल, मैंने तुम्हें बता दिया कि मार्केट वर्क कैसे करता है, ये कैंडल का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें 2 मिनट के अंदर समझा दी हैं, ठीक है। अपने जहन पे ज़्यादा जोर मत डालो, ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है, बेसिक बातें हैं, लेकिन लोग तुम्हें बहुत मुश्किल करके बताते हैं, ठीक है। मार्केट अब अगेन से कर लेते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ उससे मतलब क्या था मेरा, जो मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बताई थी। इसको उठाते हैं, ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल देखो, ठीक है। इसकी ओपनिंग ये थी ना, ओपनिंग क्या थी, साइड पे प्राइस देखो 167.002, ये प्राइस है, ये प्राइस है मार्केट की, ठीक है। ये प्राइस है मार्केट की, ये किसकी प्राइस है, ये किसकी प्राइस है, फॉरेक्स का मैंने पेयर खोला हुआ है, यूरो जेपीवाई। अच्छा, इसको शिफ्ट कर देते हैं, हम क्रिप्टो का पेयर खोलते हैं, ठीक है। बिटकॉइन ज़्यादा इजी हो जाएगा। बिटकॉइन का प्राइस को, बिटकॉइन का चार्ट खोल लेते हैं। इधर तुम जाके सिंपल क्या करोगे, ये सामने खुलता है ना, इस पे क्लिक करोगे, सर्च वाले पे BIT बिटकॉइन पे करके ना, ठीक है, यहाँ से ये खोल लोगे, ठीक है। बिटकॉइन का चार्ट 5 मिनट वाला खुल गया। अब इस कैंडल को देखो, ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग थी, ये इसकी क्लोजिंग थी, और टाइम फ्रेम कितने का है भाई, 5 मिनट, 5 मिनट की एक कैंडल है। तो अब गौर से देखो, ये ओपनिंग थी, ओपनिंग क्या थी, 1,08,359 1,08,359 ओपनिंग थी। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट का कैंडल थी। इधर ये लोग लड़े और बायर्स इतने ताकतवर थे कि इतना ऊपर तक ले गए और ऊपर तक ले गए, ठीक है। कितने तक ले गए, 1,08,751 1,08,751 तक प्राइस ले गए, 5 मिनट के अंदर यहां तक ले गए और फिर कैंडल क्लोज हो गई, बात खत्म। कौन ताकतवर थे, बायर्स। क्यों ताकतवर थे, क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा खरीदारी की, उन लोगों ने ज्यादा बाइंग की, तो मार्केट ऊपर चला गया। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मार्केट थी, बिल्कुल यहाँ पे कर लेते हैं अगेन से, इधर से बायर्स आए, इंटर हुए मार्केट के अंदर, उन्होंने बोला आज तुम खरीदेंगे, सही ज्यादा खरीदेंगे, सब ने खरीदा 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 और प्राइस यहाँ तक चली गई, ठीक है, यहाँ तक चली गई। क्या 1,08,898 तक प्राइस चली गई बिटकॉइन की। ये बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन ही देख रहे हो, यहाँ तक प्राइस चली गई। कहाँ से भाई, 1,06,626 तक प्राइस नीचे गिरी थी, फिर उसके बाद यहाँ से बायर्स इंटर हुए, बोले ओ आज तो मैं बताऊंगा, चढ़ते चढ़ते यहाँ तक प्राइस चली गई, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा था, बता दिया कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट चलता क्यों है और चलता किस तरह है, सब कुछ। एक कैंडल का भी मतलब तुम्हें मैंने बता दिया था। अब मैं लाइव नहीं बैठा हुआ था, वरना मैं तुमसे पूछता भी कि ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग। जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग क्या होती है, ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है, नीचे होती है और ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है। अब एक और चीज, ये क्या, ये लाइन सी क्या निकली, ये पतली सी, ये रॉड, ये डंडा क्या है भाई, ये डंडा क्या है। अब इस डंडे का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राइस यहाँ खुली, क्लोजिंग इसकी वो होती है ना, रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे, ये क्लोजिंग होती है, ठीक है। अब ये डंडा सा क्या, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, और साइड पे देखो एक 1,07,644 पे ओपन हुई, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद सेलर्स ने इसको नीचे खींचा और ये यहाँ तक आया, 5 मिनट के अंदर ये यहाँ तक आया। कितने तक आया, 1,07,356 तक आया ये, और उसके बाद यहाँ से पलट गया ऊपर की तरफ। जब पलटा फिर यहाँ जाके बंद हुआ, यहाँ जाके बंद हो गया। क्लोजिंग इसने यहाँ दी, लेकिन ये यहाँ तक आया था। ये इस कैंडल ने हमें बता दिया कि हाँ ये यहाँ तक आया था। ये विक, इसको बोलते हैं विक, एक कैंडल की विक बोलते हैं इसको। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात थी। क्या हम ये बताती है कि मार्केट यहाँ तक आया था
लेकिन उसके बाद ऊपर जाके क्लोज हो गया। कहाँ पे क्लोज हुआ? 1,07,465 पे क्लोज हो गया। एक 5 मिनट की कैंडल इतने तक। अब चलो 1 मिनट की कैंडल कर लेते हैं। 1 मिनट की कैंडल जिसकी विक हो, बायर वाली, यहाँ पे इस कैंडल को देखना, इस वाली कैंडल को। मार्केट की ओपनिंग 5 मिनट की एक मिनट की कैंडल, सॉरी 1 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे ओपन हुई। कहाँ पे? 1,08,631 पे ओपन हुई और क्लोजिंग इसने कहाँ भी दी? 1,08,686 पे क्लोजिंग दी। लेकिन ये कहाँ तक आया था? कहाँ तक आया था? हाँ, ये विक दिखा रही है ना, ये विक, ये यहां तक आया था, इधर तक आया था। तो इधर से ना फिर सेलर्स आए कि चल नीचे जा, नीचे जा। तो वो सेलर्स नीचे इसको खींचते खींचते नीचे ले गए और इस पे जोर डाला, बायर्स पे जोर डाला। बायर्स आए थे भाई, मैं ते आज ये कर सा, मैं ते आज वो कर सा। बायर्स एंटर हुए थे, टक 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 यहाँ तक गए, ताकत दिखा रहे थे कि लुक हाउ फकिंग स्ट्रांग आई एम। और उसके बाद यहाँ से मार्केट को सेलर्स बोले, थप्पड़ मारा, यहाँ से वो नीचे गए और यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, कितने पे क्लोजिंग हुई? 1,08,686 पे क्लोजिंग हुई। लेकिन आया कहाँ तक था? 1,08,758 तक आया था, मार्केट आया था। ठीक है, आया था, क्या मतलब? इसको बोलते हैं प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन, प्राइस की एक्शन। मुश्किल है नहीं, प्राइस की एक्शन, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, मार्केट चलता कैसे है? मार्केट चलता है कीमत पे, प्राइस पे, ये प्राइस पे। ठीक है, ये जो प्राइस आती है ना, इस पे चलता है मार्केट। सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको बस प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये जो मार्केट चल रहा होता है, इसी को हम प्राइस का चलना बोलते हैं। प्राइस इतने नीचे तक आई थी, प्राइस इतने ऊपर तक आई थी, प्राइस इतने नीचे तक आई थी, तो ये चलता रहता है। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई और मुश्किल बात है। अब मेन मुद्दा, ट्रेड कैसे लें? हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रेड कैसे लें? सो बूम, मैं अगेन आ चुका हूँ अगले दिन, और ये तुम देख रहे हो मुझे। वो पिछली रात को मैं बैठा हुआ था, रात को 3 बजे तक मैं बैठा हुआ था। तुम लोगों के लिए इस टाइप के कोर्सेज बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे वर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं जो कि एक बिगिनर फ्रेंडली वर्ड्स हों। क्योंकि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज़ करूँगा तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, और वो बिगिनर बंदा ऐसा हो जाएगा कि शिट, मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यस, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और मेरे कल सर में दर्द शुरू हो गई थी इतना ये सब कुछ करते हुए, बिकॉज ये मैं तकरीबन करोड़ दफ़ा सिखा चुका हूँ तुम लोगों को। खैर, विदाउट फर्दर अड्यू डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड लेनी कैसे। अगर फॉर एग्जांपल हमने कल पढ़ा था कि यार ये कैसे ट्रेड ली जाती है, तो हमें पता लग गया कैसी ट्रेड ली जाती है ना। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, समझ आ गई थी ना वो। तो टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें पता लग गया कि मार्केट के अंदर ट्रेड कैसी ली जाती है। अब एक्चुअल में ट्रेड लेते कैसे हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सब कुछ छोड़ो, डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही तुम डिपॉजिट कर लोगे ना अपने वॉलेट के अंदर, बाइनेंस के अंदर तुम डिपॉजिट कर लोगे, तो तुम्हें यहाँ पे ये अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। पहले तुमने ट्रांसफर करने होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास फंडिंग में पड़े होंगे, फंडिंग में तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए होंगे, तो तुमने उसको ना USDSM फ्यूचर्स में कर लेना है। ठीक है, फ्यूचर्स में ट्रांसफर कर लेना है। तो हम यहाँ से सिंपल $100 ट्रांसफर कर देंगे अपनी अवेलेबल फंड्स में से। $100 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम मैंने मार्केट को देखा था कि यार टेक्निकल एनालिसिस किया था, और मुझे लगा था मार्केट इस एरिया से ऊपर जाएगी, यहाँ से अप जाएगी, तो मैंने यहाँ से मार्केट में खरीदना है। ठीक है, हाँ, कल की जो ट्रेड थी वो हमारी सेलिंग की ट्रेड थी। वो सिंपल सेलिंग का भी तरीका मैं बताता हूँ, बाइंग का भी तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बाइंग का तरीका हम पहले यहाँ पे देखेंगे। हम फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमने अभी तक बैक टेस्टिंग नहीं की। बैक टेस्टिंग एक और चीज का नाम आ गया। देखो अब कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक ट्रेडर के लिए इस टाइप की वीडियोस बनाना। बैक टेस्टिंग एक ऐसी चीज होती है जिसको हम पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। हम सिर्फ देखते हैं मार्केट कैसा है यार, मार्केट अगर हमें ठीक लगता है हम उस पर ट्रेडिंग देखते हैं। बैक टेस्टिंग उसको कहते हैं। समझ आनी शुरू हो जाती है कि हाँ यार मार्केट ठीक है, हम ट्रेड ले सकते हैं। एक्चुअल में हम ट्रेड नहीं कर रहे होते, लेकिन हम सिर्फ मार्केट को देख रहे होते हैं, उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल लफ्ज नहीं है। तो हम यहाँ से कहते हैं यार मार्केट यहाँ से अप जाएगा, बाय साइड जाएगा, तो मैंने खरीदना है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे ना 10% पे करूंगा, और ये देखो ये TPSL लिखा हुआ है। ये बाद में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूँ तुम लोगों को समझ आए, क्योंकि जो मैं खुद कर चुका हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे ये क्रॉस क्या है, ये आइसोलेटेड क्या है, और ये 5x ये क्या है, 120x लेवरेज क्या है, ये लेवरेज क्या होता है, ये भी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल हम पहले जल्दी से ना बाय कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम बाय कर लेते हैं। ये कह रहा है इस प्राइस पे, प्राइस कितनी है, इस प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ, इतना बिटकॉइन मैं बाय कर रहा हूँ, और मार्केट प्राइस ये चल रही है। ठीक है, इस वक्त, और बल्कि हाँ लिमिट लगी हुई है यहाँ पे, लिमिट
यस मेन चीज रह गई थी, लिमिट एंड मार्केट। मार्केट और लिमिट, मार्केट और लिमिट का क्या? लिमिट का मतलब यहाँ पे जो तुम प्राइस डालोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं इधर की डालता हूँ, ठीक है, 105516 इसकी डालता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मार्क इधर मैं लिख देता हूँ, चलो 1442। जब इस पे मैं करूंगा और मैं इधर कहता हूँ ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से सेल करना है, ठीक है, तो मैं सेल पे जब लिमिट पे करूंगा ना, तो अब तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाएगी लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारा ऑर्डर एक लग चुका है, ये लिमिट। अब इसका लिमिट का क्या मतलब? अब मार्केट जब ऊपर आएगा ना और इस एरिया को टच करेगा, इस एरिया को 105442 को टच, इस प्राइस को टच करेगा, कहाँ गई, यहाँ पे ये, यस, ये एग्जैक्ट इस प्राइस को जब टच करेगा तो मार्केट यहाँ से ऑटोमेटिकली सेल कर देगा, बेच देगा। ठीक है, सेलिंग का ऑर्डर लगा हुआ है। अब इसको, इस ऑर्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये सिर्फ मैं तुम्हें लिमिट और मार्केट का समझा रहा था। लिमिट इधर हम प्राइस डालेंगे और उस पे करेंगे तो जैसे उस प्राइस को टच करेगा तब जाके ट्रेड लेगा, लेकिन हमने इसी मोमेंट पे ट्रेड लेनी है, इसी वक्त ट्रेड लेनी है, तो सिंपल सेल का ही कर देते हैं। यहाँ से हम सेल साइड करते हैं, मार्केट पे क्लिक करेंगे और मार्केट पे जहां पे मार्केट इस वक्त है यहीं से सेल साइड जाएंगे। ठीक है, सेल पे करेंगे, इसी वक्त हमारी इस पे एक ट्रेड लग गई है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये हमारी ट्रेड यहाँ पे लग चुकी है। इस एरिया से हमने सेल कर दिया था, बेच दिया था। अब मार्केट इस एरिया से नीचे जाएगा ना तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन ये इस एरिया से ऊपर जा रहा है ना, तो ये देखो मेरा लॉस हो रहा है फिलहाल यहाँ। PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस लगा। अब इसमें ये TPSL क्या होता है? टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस जैसी नाम की तुमने कोई चीज देखी होगी। और एक और चीज भी, मैं अगेन से $100 मैंने डाले थे अकाउंट में, तो मैंने 20% किया था, तो 20% की ट्रेड लगी है। ठीक है, 79 पीछे रह गए। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको मैंने क्लोज करना है ना, इसको मैं क्लोज करने का तरीका बता दूं। अक्सर लोग कहते हैं क्लोज करना नहीं आता। क्लोज क्या करना है, हमने यहाँ पे BTC सेल किया था। ठीक है, हमने सिंपल, अच्छा फॉर एग्जांपल अभी ट्रेड क्लोज करने से पहले मैं तुम लोगों को ये सिखा देता हूँ पहले TPSL होता क्या है। देखो TPSL मैं तुम्हें समझा देता हूँ। यस, तो अब आ जाते हैं हम TPSL पे। देखो ये जो पोजीशन होती है ना, इसको पोजीशन बोलते हैं। यार बहुत सारी चीज़ें, अब मैं जितना भी सिंप्लीफाई कर लूँ, थोड़ा बहुत तुम लोगों को अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सहना पड़ेगा भाई। शॉर्ट सेल को बोलते हैं, लॉन्ग बाय को बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट की हमने क्या ली थी? सेल किया था, तो शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये रेड वाला एरिया क्या है? रेड वाला ऑब्वियसली लॉस वाला एरिया होता है, और नीचे वाला एरिया प्रॉफिट वाला, ग्रीन वाला एरिया होता है। अब ये एरिया मैंने क्यों मार्क किया? ठीक है, इस पे हम बैक टेस्टिंग करते हैं ना। बैक टेस्टिंग क्या? पेपर ट्रेडिंग, एवी सिर्फ देखने के लिए मार्केट किस लिहाज से चलता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा, इस टूल का मकसद भी, ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, ये एक टूल है जो हम ट्रेडर्स यूज करते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा अच्छी तरह बंदा कर सकता है। बंदा बायनेंस पे भी सकता है, ये देखो इस पे भी कर सकता है बंदा। कुछ इधर टूल्स वगैरह आ जाते हैं इसके, ये रहे टूल्स, इस पे भी कर सकता है बंदा, लेकिन इतने एक्यूरेट नहीं होते वो। सबसे अच्छा टूल ही है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये एरिया है, मैं मार्क कर लेता हूँ, TPSL का प्रॉपर समझा देता हूँ। ये एरिया जहां से हमने ट्रेड ली थी, ये एरिया जहां से हमने ट्रेड ली थी, और ये एरिया। अब यहां तक मार्केट जब टच करेगा ना, 104,910, इसको हम मार्क कर लेते हैं अपना SL का मतलब मैं समझाता हूँ, लेकिन हम पहले मार्क कर लेते हैं। देख लो TPSL, ये इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद SL पे जाएंगे हम लोग, क्या था? 104,905 यस, इस पे मैं कर देता हूँ SL। अब ये देखो, ये नीचे बता भी रहा है, अगर ये प्राइस इसको टच करेगी तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा, ठीक है, $0.46 मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, और यस कंफर्म, मेरा SL लग चुका है। देखो SL दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब TP का क्या करना है? TP का मतलब भी समझा दिया, क्या है? 103,893, हम जल्दी से अपना TP भी लगा लेते हैं। 103,893। तो अब ये दिखा रहा है नीचे कि अगर ये इस पे टच करेगा तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, $0.54 USD। ठीक है, इस पे कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल। और अभी इस वक्त मेरे ट्रेड लॉस में चल रही है, 0.0, मतलब ब्रेक इवन उसको बोलते हैं जब लॉस भी नहीं होता, प्रॉफिट भी नहीं होता, दरमियान में होती है ट्रेड। ठीक है, तो TPSL का मतलब ये है सिंपल। जब इस एरिया से ऊपर अगर हम इसको जाने नहीं दे सकते, देखो TPSL ना, इसकी एक एग्जाम्पल क्या होगी कि तुम्हारे पास ये एक खेत है। ठीक है, और ये खेत यहाँ तक जल चुका है, ये जल रहा है, ये यहाँ तक जल चुका है। अब तुम इस आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या करोगे?
रोक दोगे, इधर एक दरार सी बना दोगे, तो ये आग इससे आगे नहीं जाएगी। तो सिंपल एसएल यही काम करता है। ये जो आग लगी हुई है ना ऑलरेडी यहाँ पे, अगर तुम चाहते हो ये आग इससे आगे ना जाए, मतलब जितना लॉस हो चुका है ये यहीं तक रहे, इससे आगे लॉस ना हो, तो ये एसएल इस वजह से यूज होता है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट किस लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मार्केट यहां तक नीचे आ जाए और इसको टच कर जाए, लेकिन तुम सोए हुए हो भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या तुम्हारी ट्रेड प्रॉफिट में है, तुमने पैसा कमा लिया है, लेकिन वो यहीं से पलट जाए और ऊपर चली जाए और तुम्हारा लॉस हो जाए। इस चीज को रोकने के लिए टीपी यूज होता है, ठीक है। टेक प्रॉफिट जरूरी है, एसएल जरूरी है, याद रखना। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एसएल जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑब्वियसली लेना है ना, और स्टॉप लॉस को रोकना है, तो उसके लिए स्टॉप करना पड़ेगा लॉस को। सिंपल, इतना ज्यादा फंडा नहीं है। तो टीपी एसएल अब मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। अब देखो बात सीधी आती है कि ये 5x क्या था, ये 5x क्या था। पहले तो मैं इस ट्रेड को ना क्लोज कर देता हूँ, मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ कि इसको क्लोज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरी 3-4 ट्रेड्स ओपन है ना, तो मैं सिंपल इसको भी क्लिक करके डायरेक्ट क्लोज कर सकता हूँ सारी ट्रेड को, और साइड पे ऑप्शन भी होता है एक ट्रेड को डायरेक्ट क्लोज करने का, ठीक है। सिंपल मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। वो अगर बहुत तेज समझा रहा हूँ तो वीडियो को बार बार देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी, और हाथ मारते रहना इन चीज़ों में, जितना खेलोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो अब यहाँ पे वापस आ गए हमारे, हमने वो क्लोज कर दी थी, थोड़ा सा लॉस दे के, देखो बिल्कुल मतलब 45 सेंट लॉस करके, $1 भी लॉस नहीं हुआ, $1 भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। वो लॉस करके हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया था। अब सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ से फुल एक्सट्रीम, ये लेवरेज है, लेवरेज अभी तुम्हें मैं दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें समझ आएगी, ठीक है। सेम इसको हम ना 20% ही यूज करते हैं जितना हमने यूज किया था। मैंने अब 125x के साथ एक ट्रेड ओपन कर दिया है, 20% उसके साथ। तो अब इसमें लॉस भी ज्यादा होगा एंड प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ये देख रहे हो, $1 ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और लॉस भी ज्यादा होगा। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये ट्रेड को थोड़ी देर चलने दो, ताकि तुम खुद से वो बकचोदियाँ ना करो जो तुम करना चाहते हो इस वक्त, क्योंकि तुम ऑब्वियसली कीड़ा आ रहा होगा कि काम करता हूँ, $10 डालता हूँ और फुल लेवरेज यूज करता हूँ। लेवरेज का मतलब अभी मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं। अब बात आती है लेवरेज। ये लेवरेज होता क्या है, ये लेवरेज क्या चीज़ है? लेवरेज देखो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ कि रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। अब बहुत ही आसान लफ्जों में तुम लोगों को समझो, हाँ इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है लेकिन लॉस भी ज़्यादा होता है। ये मार्केट तुम्हें थोड़ी देर के लिए उधारी देती है। फॉर एग्जांपल वो असली पैसे नहीं होते, लेकिन वो तुम्हें अलाउ कर देता है, अगर तुम्हारे पास $10 है, $10 पे 125x लेवरेज तुम लेते हो, तो तुम कह लो कि $10 को मल्टीप्लाई करो 125 टाइम्स, इतने डॉलर्स पे तुम ट्रेड करो, और वो कभी भी पॉसिबल नहीं, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा अकाउंट वॉश हो जाता है। वॉश मतलब लॉस कर देते, तुम सारा अकाउंट लॉस कर देते हो, ठीक है। इसमें कभी भी इतना ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जब प्रो हो जाओगे तब यूज़ करना। लेवरेज थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, बिगिनर के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तुम कुछ अरसा सिर्फ इस लेवरेज के बगैर यूज़ करो, सिर्फ 5x पे रहो और इस पे करते रहो, ठीक है। 5x पे तुम ट्रेड कर, 5x लेवरेज रखो सिर्फ। अब देखो ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जा रही है, एंड इसको मैं सिंपल क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं $102 टोटल प्रॉफिट में हूँ। पहले $100 थे और $102 अब मैं टोटल प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि ब्रोकर थोड़ी सी फीस भी काटता है इसकी, ठीक है, ट्रेड्स की। अब अगेन से मैं समझा देता हूँ, ये लेवरेज खतरनाक होता है, एंड ये लेवरेज तुम्हें ब्रोकर अलाउ करता है कि ठीक है वो असली पैसे तो नहीं होते, लेकिन अपनी तरफ से तुम अगर $100 पे भी ट्रेड करते हो ना यार, चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें। $100 क्या, अगर नॉर्मली मैं $100 पे ट्रेड करूँ ना, नॉर्मली $100 पे ट्रेड करूँ, ये लेवरेज यहाँ से, हाँ मैं 1x पे $102 पे ट्रेड करता हूँ। अब गौर से सुनना, ये मार्केट पे क्लिक करके मैं यहाँ से सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने $100 फुल सिलेक्ट किया, ये परसेंटेज है कितना उस कैपिटल को यूज करना है तुमने, इसको मैंने 100% यूज किया, और $102 है, राइट। $102 को मैंने 5x लेवरेज पे किया। 5x लेवरेज पे करने के बाद कितना दिखा रहा है ये, मतलब टोटल मैं कितने का खरीदूंगा ये 5x लेवरेज के बाद? $418। मुझे ये ब्रोकर की तरफ से कितने इसमें मिल गए? $100 मेरे अपने हैं और $300 मुझे ब्रोकर ने दे दिया है कि हाँ चल तू इस पे ट्रेड कर ले। अब मैं यहाँ से सेलिंग ऑर्डर लगा देता हूँ। अब तुम देख लेना 5x पे 5x पे मुझे ब्रोकर, ये चलो 5x बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, स्टिल अच्छा हो जाता है, लेकिन लेवरेज इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होता और तुम्हारा ना इतना ज़्यादा लॉस होता है और ना इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। सिंपल तुम सिर्फ $100 पे ट्रेड कर रहे हो। इस ट्रेड को भी मैं जल्दी से क्लोज कर देता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये रिस्की होता है, कैसे रिस्की होता है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको 100% करते हैं, लेवरेज ज़्यादा कर लेते हैं।
अब ये मैंने $100 सिलेक्ट किए हुए थे ना, $100 100% सिलेक्ट किया हुआ है, पूरा $100 की ट्रेड मैं लूंगा और मैंने 27x लेवरेज में यूज कर रहा हूँ। तो मैं कितने का सेल करूंगा? अगर लेवरेज यूज करूंगा तो मैं $2717 का सेल करूंगा, इतना मुझे हो जाएगा। मैं अगेन से ट्रेड लगा देता हूँ। अब 27x के साथ मैंने ट्रेड लगाई, सिंपल लॉस भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये देख रहे हो ट्रेड चल रही है, यहाँ पे $1 लॉस हो चुका है अब तक, यानी ये स्पीड से हो रहा है। और ये जितना मार्केट तेजी से मूव करेगा उतना ज़्यादा मेरा लॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ जल्दी से। मैं सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे अपना लॉस कर रहा हूँ, $1 क्या। अब अगेन से मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा वो जो खुद से ट्रेड करने के लिए लेवरेज यूज़ करने वाली बकचोदियाँ है ना, वो ख़त्म हो जाए, ताकि तुम्हें यूज़ ना करना पड़े। ये अब मैंने 125x के साथ 100% की ट्रेड लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से जितना नीचे जाएगा मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट बहुत तेज़ी से होगा, लॉस भी बहुत तेज़ी से होगा। पूरी अमाउंट लग चुकी है, देख रहे हो, अवेलेबल $0। पूरी अमाउंट की मैंने ट्रेड $100 की ट्रेड ली हुई है, यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा होगा। ठीक है, $10 मेरा टोटल अभी तक लॉस हो चुका है क्योंकि वो अप जा रहा है। अब समझ आइए कितना रिस्क किया। ये देखो मार्जिन कितनी की ट्रेड ली थी मैंने, ये मार्जिन जो होता है ये इतनी की ट्रेड तुमने ली होती है। इधर मार्जिन पे तुम्हें नजर आ रहा होगा कितने डॉलर्स की तुमने टोटल ट्रेड ली हुई है। ठीक है, ये नजर आ रहा है 98 पॉइंट्स, इतना सिंपल भाई। ये देखो 10 हो रहा था, अभी -$4 लॉस हो रहा है। ये दिखाने वाली बात है सिर्फ। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि तुम में ज़्यादा कीड़ा ना है। तो टोटल लेवरेज खतरनाक होता है, लेकिन ध्यान से अगर इसको यूज़ करोगे तो यस तुम तगड़ा पैसा भी बना सकते हो। लेकिन एक बिगिनर को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो जाके क्रिप्टो के अंदर लेवरेज पे ट्रेड ले। अब यहाँ पे देखो BTC पे हम ट्रेड कर रहे थे ना, BT के साथ ये इथेरियम है, इथेरियम पे भी तुम ट्रेड कर सकते हो। उसके साथ ये बहुत सा XRP USDT, इन पे मैं ट्रेड करता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। स्टार्टिंग डेज पे तो मैं बहुत ज़्यादा इनमें वड़ा रहता था, हर एक कॉइन के बारे में जान रहा होता था। तो सिंपल इथेरियम को खोल लेते हैं। इथेरियम पे अभी तुम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं 125x के साथ चला जाता हूँ। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह इथेरियम पे अभी मैंने ट्रेड ली, इथेरियम पे मैंने ट्रेड ली हुई है, इथेरियम USD। मार्जिन 53% पे दिखा रहा है यहाँ पे, इस पे सॉरी मार्जिन दिखा रहा है $79, मतलब $80 की मैंने टोटल ट्रेड ली हुई है। उस बाकी फीस कटा के और लॉस करके हमारे पास $100 में से $80 रह रहे थे। अभी यहाँ पे भी लॉस हो रहा है क्योंकि हमने सेल किया था और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यार इसको मैं सिर्फ अगेन क्लोज करके दिखा देता हूँ। बाय भी हम इसी तरह करेंगे। मैं कहता हूँ यार यहाँ से मैंने खरीदना, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको मैं सिंपल अपने अमाउंट पे करूँगा। देखो अमाउंट तुम्हारे पास जितना होगा ना, फॉर एग्जांपल 10 तुम्हारे पास $20 है, तो $20 में से तुम सिर्फ अपना इतना यूज़ करो, छोटा सा यूज़ करो, कोई बात नहीं। बाय पे करोगे, बाय पे तुमने खरीद लिया। ठीक है, कितने का खरीदा भाई? $2 का तुमने इथेरियम खरीदा, $2 का तुमने खरीदा, कितने एक्स पे? 125x पे। ठीक है, 125x पे तुमने इथेरियम $2 का खरीदा और इस पे अभी ये सीन चल रहा है। ठीक है, ये इस तरह ट्रेड ली जाती है। इसके अलावा है कुछ और बताने के लिए? बस तुमने सिंपल क्या करना है, मेरे अपने भाई की बात माननी है तुमने, और इस तरह ये ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहे हो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। गौर से सुनना, कल मैंने तुम्हें बताया था मार्केट में हम फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्रोकर है ना, ब्रोकर पे हमने बोला, ब्रोकर को बोला भाई इथेरियम में ना मुझे एंट्री प्राइस, ये एंट्री प्राइस देख रहे हो 2516 पे जैसी मार्केट टच करती है ना, यहाँ से मैंने खरीदना है और $2 का खरीदना है। तो जैसे हमने खरीदा, ये ऑर्डर चला गया कहाँ? मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट के अंदर गया ना, तो मार्केट को अब पता है कि यार ये एरियाज, इस एरिया पे लोगों ने पहले से रखा हुआ है कि यार मार्केट यहाँ तक आएगा। तो ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है, इंडिकेटर बोलते हैं इसको। ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है तुम लोगों को ऐसी जगह आइडेंटिफाई करने में। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मेरे लिए बहुत सिंपल वर्ड यूज़ करना, लेकिन इसी वजह से मैं मशहूर हूँ। तो ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है मार्केट के अंदर ऑर्डर्स पड़े हुए, इन एरियाज में ऑर्डर है जो हमने इस तरह दिया था ना, ब्रोकर भाई इतने पे आए ना तो खरीद देना हमें। तो उसी तरह मार्केट में ऑर्डर्स गए होते हैं, तो इन एरियाज में ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इनको ऑर्डर ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के अंदर, अब ये ब्लॉक्स की तरह दिख रहे हैं ना, इन ब्लॉक्स के अंदर ऑर्डर्स हैं, मार्केट के दिए हुए ऑर्डर्स हैं, और इसी तरह मार्केट चलता है। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। इसको रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट। क्यों? ये छत है और ये ज़मीन, इसको सपोर्ट, ये छत, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ भी मुश्किल नहीं है। लास्ट मैं तुम्हें ये बताऊँ, देखो ख़त्म हो गई, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई। इतनी थी लोगों ने, तुम लोगों को बस क्या बोलूँ मैं, अभी गाली दूंगा, फैमिली भी देखती है। लोगों ने फजूल ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया हुआ और तुम्हें बता रहे हैं कि यार ये करो वो करो। नहीं,
इतनी मुश्किल नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस करनी है, दिन रात लगे रहो। ट्रेडिंग का जुनून है तुम्हें तो तुम मेरी तरह ना बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। और पीछे इस तरह लिखा होगा तुमने हुरैरा द गोट लिखा होगा, अपना नाम लिखा होगा, बोलोगे भाई मैं गोट हूँ, क्योंकि यस मेरा जुनून था, मेरा पैशन था। आज तभी तुम्हें बैठ के सिखा भी रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं मुझे सिखाओ। सो W इन द चैट। तो मैं लास्ट बात ये करूँगा, अब इसको मैं क्लोज करना चाहूँगा ना तो क्लोज कर दूंगा, इसको सिंपल यहीं से क्लोज कर दूंगा मैं। लास्ट बात मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि अगर तुम और इसके डीप में जाना चाहते हो ना तो तुमने सिंपल यूट्यूब पे जाना है और हुरैरा ट्रेड सर्च करना है। हुरैरा ट्रेड सर्च करने के बाद तुमने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और ये हुरैरा ट्रेड फुल ट्रेडिंग कोर्स ये देख। इसमें ना इसमें 2-3 घंटे के कोर्सेज है और ये फ्री पड़े हुए हैं, लेकिन यह है कि इसमें बहुत डीप में सिखाया है तुम्हारे भाई ने, ठीक है। मुझे शुरू में जब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा था तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि ये हुरैरा तो 1 घंटे के अंदर ट्रेडिंग सिखा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, इस तरह इतना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट यस अगर तुम इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो इसको क्लिक करोगे, इसको तुम पूरा देख लेना। ये 8 वीडियोज़ होंगी, ये 8 वीडियोज़ अगर तुमने देख ली इस वीडियो के बाद तो ख़त्म। तुम्हें सिर्फ इसके बाद पता है क्या करना है, 3 महीने लगातार प्रैक्टिस। 3 महीने तुमने सिर्फ लगातार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जाके एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करना है। देखो कुछ भी डिपॉजिट मत करना अनलेस तुम ये वीडियोस नहीं देख लेते, क्योंकि इसके अंदर मैंने डीप सिखाया हुआ है कि कैसे तुम इसके अंदर बच सकते हो लॉसेस से और कैसे जल्द अज जल्द तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। देखो ट्रेडिंग में इसके अलावा और चीज़ें आती हैं जैसे साइकोलॉजी। अब ये एक इस वीडियो में मैंने बता दिया ना तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि तुम्हें पता लग गया मार्केट में ट्रेड कैसे ली जाती है, तुम्हें पता लग गया ब्रोकर में कैसे जाके ट्रेड ली जाती है और पैसा बनता है लॉस होता है कैसे, ये सारी चीज़ें पता लगी ना। इसके अलावा अब आती है कि कैसे लालच को रोका जाए। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ इस चीज़ के अंदर बताई हुई हैं मैंने। और अगर तुमने ये नहीं देखा ना और तुम बस बिला वजह स्टार्ट हो गए तो तुम लॉसेस करोगे। क्योंकि तुम मेरा कोर्स देख रहे हो तो मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ, इस वक्त मेरे से सीख रहे हो ना, तो मेरा ये हुक्म है कि तुम ये सारी वीडियोस देखोगे, इन डेप्थ देखोगे और मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना कि भाई मैंने सारी देख ली और अब मैं क्या करूँ। इंशाल्लाह तुम्हें मैं बताऊंगा भी कि तुम क्या करो, ठीक है मेरे भाई। सो विद दिस इसको एंड करते हैं, 1 घंटे का क्रिप्टो कोर्स। एंड दिस वाज इन इंट्रोडक्शन कि तुम लोगों को क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस करवाना है और अब तुम इंट्रोड्यूस हो चुके हो, अब तुम्हें पता है क्रिप्टो में ट्रेड कैसे ली जाती है और कैसे सब कुछ किया जाता है, ठीक है। और यस अगर इस पे क्रिप्टो पे तुम डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हो ना तो उसका भी एक लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मैक्स ब्रोकर है, सेम बाइनेंस जैसा है, जो सारी चीज़ें इसमें सिखाई हैं सेम वो चीज़ें मैक्स के अंदर भी होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऑप्शन होता है डेमो ट्रेडिंग करने का। उस पर तुम ना सिर्फ देख सकते हो और सीख सकते हो बिना असली पैसे लगाए तुम उस पर सीख सकते हो, खुद से कर सकते हो ट्रेडिंग, क्योंकि डेमो ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल होता है। सो विद दिस लेट्स एंड द मीटिंग। और अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये भी 1 घंटे के अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सिखाया मैंने। एंड बाइनरी ट्रेडिंग ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया। और भाई अगेन समझा रहा हूँ, गौर से सुनो कि ये इंट्रोडक्शन था तुम्हें ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। अब तुम इंट्रोड्यूस हो चुके हो, अब तुम हाथ मारोगे तुम्हें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके मार्केट बहुत डीप में जाती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये बोलते हो ना तुम सिर्फ घंटे की वीडियो दे के बस तुम पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपना टाइम डेडिकेशन देना पड़ेगा और जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो मुझे इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, यूट्यूब से मुझे व्यूज़ नहीं आने, सही है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो दिल से प्लीज़, मेरा मिशन है 1 मिलियन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाय द एंड ऑफ 2025 जनरेट करना है, तभी मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो यस यूट्यूब मेरा भरा पड़ा है इस सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें अगर तुम देख लोगे तो तुम 3 महीनों के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सिर्फ कुछ नहीं करना है, वीडियोस देखनी है एंड प्रैक्टिस करना है बस। क्योंकि इन सब चीज़ों के हाउ टू स्टॉप लूजिंग मनी इन ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड इन अ बैड वे, सारी ये सब कुछ सिखाया हुआ है। सब कुछ तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। कोई खुदा का वास्ता किसी की ट्रेनिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर इससे ना हुआ तो ट्रस्ट मी तुम कहीं से भी नहीं सीख सकोगे। एंड मेरी लास्ट रिकमेंडेशन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, तुमने सिंपल ट्रेडिंग व्यू पे देखना है कि मार्केट चलती कैसे है। जो चीज़ ये देख रहे हो इस पे आती है ना तो ट्रेड ले लो, इस पे आती है, इस ऊपर आती है तो ट्रेड ले लो, ठीक है। ऊपर आती है ट्रेड ले लो, इधर तक आती है सेलिंग की और सेल की ट्रेड ले लो, बेच दो जाके। यहाँ पे BTC है ना, BTC पे जाके सेम कहाँ पे जाना है, यहाँ जाना है और BTC खोल, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और BTC पे क्लिक करना है।
BTC खुलना है और क्या सिंपल यहाँ से इतना % यूज़ करके अकाउंट का, और लेवरेज कम रखना। याद रखना अगर तुम अकाउंट पे ट्रेड भी करते हो तो सिंपल सेल करना और सेल का ऑर्डर लग जाएगा, बात खत्म है। देखो 2 अभी लगे हुए हैं, पिछले का भी चल रहा है, क्लोज इथेरियम पे लगी हुई थी ट्रेड, क्लोज ऑल पोजीशन, बात खत्म। ये करना, इस तरह तुम्हारा चलता रहेगा सीन। और मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि पैसे डिपॉजिट करके तुम ट्रेड करना शुरू हो जाओ। अगर तुम बिल्कुल भी बिगिनर हो, कभी भी ये मत करना, कभी भी ये मत करना, याद रखना, वरना लॉस करोगे। अभी लालच वगैरह आ जाए, हो सकता है शुरू में तुम थोड़ा सा प्रॉफिट कर लो, फिर तुम्हें लालच आ जाओ, सारा के सारा लॉस कर दो। ये अब नहीं आ रही ना बात समझ। ये सारी बातें ये राज की बातें मैंने इसके अंदर बताई हुई है, तो ये जाके देखो। एंड वेलकम टू ट्रेडिंग, वेलकम टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, बाय बाय।